CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में कथित लव जिहाद की एक घटना ने सनसनी फैला दी है। चंडीगढ़ सेक्टर 40C के एक मकान में 17 वर्षीय हिंदू लड़की ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने 4 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा है कि एक अन्य समुदाय के युवक अनस अपना नाम बदलकर उसका पिछले करीब 3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद वह किसी अन्य लड़की के साथ जुड़ गया। विरोध करने पर अनस ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और गला दबाने की भी कोशिश की थी। हालांकि मामला दर्ज करने के बाद रविवार देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली के जुझार नगर निवासी करीब 22 वर्षीय अनस को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच सेक्टर 28 में भाजपा नेता व सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने दिया जलाकर मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतिंदर सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस को जो कहा है इसे आप जरूर सुने तो हैरान हो जाएंगे। सतिंदर सिंह, ये जो घटना है ये कल रात को घटी है। इसमें छोटी लड़की है 17-18 साल की अभी, तो उसने अपना जो सुसाइड नोट मिला उससे जो पुलिस को का कब्जे में है उसमें उसने स्पष्ट कहा भी मेरा पिछले 3 साल से ये यौन शोषण कर रहा था। अनास नाम है उसका। और उसने जो काम किया है उसके बाद आप जैसे अखबारों में भी आ रहा, हमने भी पढ़ा भी, उस लड़की को उसको छोड़ दिया बेहद। और सबसे बड़ी बात आप समझो इसमें एंगल में, लड़की मेडिकल अपना पीजीआई में कोई कोर्स कर रही है या 32 में कोर्स कर रही है और लड़का एक किसी आम दुकान में जॉब कर रहा है और आपस में स्टेटस में भी फर्क है। परंतु किसी न किसी तरह जो एक हम लोग कह भी रहे हैं, अब तो समाज भी मानने लगा है भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र के साथ ये हमारे जो घरों की भोली भाली लड़कियां होती है, कुछ होते हैं, उनके साथ योजना के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाती है ताकि उन्हें कहीं ना कहीं बेदाग करके या कुछ करके समाज में छोड़ दिया जाए। और उसी षड्यंत्र में ये लोग लगे हुए हैं और जिसे आज की डेट में जिहाद के नाम से, लव जिहाद के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि जिहाद जो मैंने सुनी है कई नाम से जिहाद कर रहे हैं, बिजनेस के नाम पे भी जिहाद चल रही है। और लव जिहाद तो अब बहुत कॉमन हो गया, जो बाकी एक जिस तरह से क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करते हैं उसी तरह से जिहाद कर रहे हैं। और हमारे को षड्यंत्र में लेके पूरे देश में कहीं ना कहीं एक्टिविटीज, चाहे इनकी अच्छी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस है वो लगी हुई हैं, PFI लगी हुई है, फिर उसके अलावा इनके जो कई कहना नहीं चाहिए, कई मस्जिदों में से जो पढ़ाया जाता है कुछ जो जहाँ से इनके शिक्षा आ रही है उसमें एक इनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और ये चंडीगढ़ में मेरे सामने से 7-8 केस तो यहीं पे हो गए हैं। और पीछे केस हमने शायद आपके साथ किया भी था, वो भी एक जब बेचारा उसमें उल्टा था भी, लड़का को लड़की ने साथ हुआ तो बहुत कुछ हुआ था। तो ये चीजें ये कर रहे हैं और ये पूरी योजना से कर रहे हैं, मुझे लगता है। मतलब आप समझते हैं कि ये लव जिहाद ही है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक होता है एक आम घटना जी, एक लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, ये उस ब्रेकअप से उठ के है, क्योंकि इसमें बड़ी योजना के साथ उसको 3 साल यूज करने के बाद उसको इस मंजर पे लाके छोड़ देना, फिर उसको कह देना तू जो करना तू कर ले, तो मेरी तरफ से तो मरी हुई है, सब कुछ है, उसको मैं जहर दे दो। तो आप सुसाइड नोट पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा नोट है, ये 3 पेजों का 4 पेजों का नोट है जी। तो उस हिसाब से उसको मार देना। और उसके पीछे आप अगर पुलिस अगर सही तरह से इसको तहकीकात करे तो इसमें इनके साथ के जो लोग हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं, जो लड़कों को हाँ जो इनको बताते हैं कैसे कैसे करना है, जो एक गैंग काम कर रहा है वो भी एक पकड़ा सकता है। परंतु सबसे बड़ी बात है प्रशासन की विल है उस गैंग को पकड़ने की। ये एक सबसे बड़ा हमारे सामने चंडीगढ़ के लोगों के सामने एक यक्ष प्रश्न है भी, ये प्रशासन भी इस मामले में कोई कार्रवाई सीरियसली करेगा कि नहीं करेगा। नहीं तो एक चंडीगढ़ में एक आदत पड़ी हुई है ऐसी घटनाओं को दबाने की, और 3-4 मामले मेरे समक्ष वो जब पुलिस आती है वो फटाफट दबाती है, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये कोई काम करना नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते चाहे समाज मरे चाहे जो मर्जी हो, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ये समस्या ना पैदा हो और ये इस एंगल पे जाने की नौबत ना आए, ये एक उस करके दबाते भी हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को
गंभीरता को समझते हुए भी नेक काम करना एक बहुत बड़ा पाप करती है। सर, जिस तरह से आपने लव जिहाद की बात कही, इसी लड़के ने, जो अनस नाम का लड़का बताया जा रहा है, उसने एक और हिंदू लड़की से, यानी कि इस लड़की को छोड़ने के बाद एक और हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया हुआ है लव के चक्कर में। तो आने वाले समय में उस लड़की को भी तैयार रहना चाहिए कि आप इसी तरह से। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इनकी मोडस ऑपरेंडी समझनी चाहिए। मोडस ऑपरेंडी आम लड़कों की तरह नहीं है जो अपने समाज में लड़के विचरते हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी है भी हमारे जो खासकर जो हमारे घरों की बहू बेटियां हैं, उनको किसी ना किसी तरह से डिमोरलाइज करना, उनको अपने धर्म से विमुख करना और कहीं ना कहीं ले जाके अपने लिए प्रयोग करना। क्योंकि हमारे में तो हर चीज को पवित्र माना गया, पावन माना गया, और स्त्री की बड़ी महिमा है। तो इनकी जो स्थिति में वैसा नहीं है। और उसी तरह ये लड़की को इन्होंने आयातें भी पढ़ाने की कोशिश की। उसका जो मिले हैं उसको घर से जो बताते जो मिले हैं उसमें आयत पढ़ो, वो करो, फिर उसको बिल्कुल मुस्लिम धर्म की तरफ कन्वर्ट करने के लिए पूरा मन बना दिया था उसका। तो इस तरह के काम करने के कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या? नहीं तो यहाँ पे आप देखो 50 अफेयर होते हैं लड़के लड़कियों के। कभी किसी ने सोचा भी इसको ये बना रहा है, इसको ये बना रहा है? कोई किसी को नहीं कहता। लड़का लड़की को पसंद आते हैं, वो अपनी शादी करके पेरेंट्स से बात करते हैं, शादी होती है। कौन किसी को कहता भी तुम मेरा पहले तो गुरुद्वारे जाएगी तब होगा, जब पहले मंदिर जाएगी तब होगा। वो आपस में बात करते हैं, घर पेरेंट्स बात करते हैं, सारी बात खत्म हो जाती है। परंतु उसको आयतें सिखानी, उसको ये करना, उसको अपने ढंग में लेके आना और उसको मजबूर करना। और सबसे बड़ी बात देखो किस एज में पकड़ा उसको, 14 साल की उम्र में पकड़ा, 14 से 17 साल। क्योंकि हम मानते हैं भी जो टीन एज होती है वो बड़ी नाजुक एज होती है, बिल्कुल नाजुक है। तो टीन एज में पकड़ना आपने, आप जब सबको पता है 14 से 21-22 साल तक बच्चा बड़ा वो रहता है, उसके बाद 21-22 साल के बाद बड़ा नॉर्मल हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो उसी स्थिति में, उसी आयु में प्रयोग करना और उन लड़कों को लगाना और बिल्कुल षड्यंत्र के साथ काम करना। और सारी चंडीगढ़ की जनता को बात समझ आनी चाहिए, पंजाब को समझ आनी चाहिए और पूरे देश को भी समझ आना चाहिए भी ये काम ये सिर्फ केरला या और कहीं नहीं हो रहा, ये पूरे देश में ये काम इन्होंने युद्ध स्तर पे शुरू कर दिया। और हमें सजग होना, यही एक आपके माध्यम से हम लोगों को अपील कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसके पहले भी 4-5 घटनाएं घट चुकी हैं, जो मेरे को पता है, घटी कितनी है वो अलग बात है, जो मेरे नॉलेज, हाँ, मतलब जो आपके नॉलेज में है। तो इस एक आपके सामने और घटना घट चुकी है, आने वाले समय में और भी घटनाएं होंगी। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से पुलिस की चुप्पी, आप बता रहे हैं कि कोई इस तरह से कार्रवाई होती नहीं जिससे लोग डरे, कानून से डरे, तो आखिरकार पुलिस को अब क्या करना होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कम से कम इस तरह से लड़कियों के साथ, खासकर जो कि नाबालिग है, किशोरी है, उसके साथ जो हो रहा है ये ना हो? एक तो प्रशासन को ये समझना पड़ेगा ये सिंपल लव अफेयर नहीं है। ये कंट्री को डिस्टेब्लिश करने के लिए, आपकी जनगणना को बिगाड़ने के लिए, या आपके एक जाति को डिमोरलाइज करने के लिए सारी चीज चल रही है। आपको उसी एंगल से इनके ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। अगर आप प्रहार नहीं करोगे, आप उसके ऊपर चोट नहीं मारोगे तो गड़बड़ होगी। तो प्रशासन को बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और इसको स्ट्रिक्ट पूरी जिसे कहते हैं कठोरता से इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर नहीं करते तो इट मीन्स वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।